चुनाव को लेकर के क्या रणनीति है आपकी, क्या तैयारी है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका भाई रहा 2027 की रणनीति की बात, तो हर पार्टियां जिस तरह से यहाँ पे धर्म और जाति की राजनीति कर रही हैं, समाज विकास क्रांति पार्टी उन मुद्दों पे बात नहीं करती है जिन पे वो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं देखा हूँ उत्तर प्रदेश में ज़्यादा करके जाति पे लोग, धर्म पे लोग ज़्यादा राजनीति कर रहे हैं और विकास के बारे में नाम तो लेते हैं कि मैं देश का विकास करना चाहता हूँ, प्रदेश का विकास करना चाहता हूँ, लेकिन वो होती नहीं है। तो समाज विकास क्रांति पार्टी 2027 की जो तैयारी कर रही है, तो वो चाहती है कि अगर मैं सरकार में आऊँगा, अगर मैं चाहे किसी के साथ सरकार में अगर शामिल होता हूँ, तो मैं प्रदेश का विकास और देश का विकास करना चाहूँगा। आप महाराष्ट्र की राजनीति से बिलोंग करते हैं, जिस तरह से वहाँ पे चल रहा है महाराष्ट्र में राज ठाकरे का एक बयान कि मराठी बोलना अनिवार्य है, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, मेरा तो कहना है, मैं तो उत्तर भारतीयों को वहाँ ज़्यादा करके उत्तर भारतीय हैं जो मुंबई एक पूरे आर्थिक राजधानी है पूरे देश की, ऐसा माना जाए तो महाराष्ट्र के लिए तो ठीक है, जहाँ पे सिर्फ मुंबई का कलेक्शन जो बीएमसी एक है वहाँ पे 36 विधानसभा जो 6 लोकसभा को मिला के उसको मुंबई प्रदेश कहते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश तो है ही है, लेकिन हम लोग उसको मुंबई प्रदेश करते हैं, मुंबई प्रदेश कहते हैं। वहाँ का रेवेन्यू पूरे देश का 25% है, वहाँ पे 25% रेवेन्यू है सिर्फ मुंबई का, बाकी जिलों का छोड़ दीजिए। तो पूरे देश का 25% मुंबई में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में रेवेन्यू कलेक्ट होता है और वहाँ पे 40% के लगभग उत्तर भारतीय हैं। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग 40 से 45% हैं वहाँ पे उत्तर प्रदेश के लोग और बिहार के लोग मिला के। तो यहाँ की जो राजनीति, वहाँ की जो राजनीति है, ये ज़्यादा करके प्रांत को लेके होती है। तो मैं तो उत्तर भारतीय को कहता हूँ कि हर उत्तर भारतीय भोजपुरी में बात करें, मराठी उनके कहने से अनिवार्य नहीं हो जाता है। मराठी वहाँ की लोकल भाषा है, जिसको आती है वो बोलेगा। अब जो बेचारा उत्तर प्रदेश से गया है, पानी पूरी बेचता है, ठीक है, अब रोजी रोटी कमाता है, उसको अगर हिंदी नहीं आती है, सिर्फ भोजपुरी में बात करता है, तो भोजपुरी बात करेगा, मराठी तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम तो उत्तर भारतीयों के साथ है, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े हैं और मैं उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ कि वो भोजपुरी आता है तो भोजपुरी में बात करें, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मराठी में। हाँ, हमारे पूरे देश की जो भाषा है वो हिंदी भाषा है, हिंदी में बात करें, एक दूसरे को लोग समझने के लिए भाषा होती है, ये अनिवार्य करने के लिए नहीं होती है। जो अनिवार्य करने की चीज़ होती है वो वहाँ की मातृभाषा होती है, जहाँ की भी है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, वो चीज़ें हैं। तो मैं तो कहूँगा वहाँ पे कि जो भोजपुरी बोलने वाले भोजपुरी में बात करें आपस में, उसको अनिवार्य करें कि हम एक दूसरे के साथ भोजपुरी में बात करें। हम तो जो उत्तर भारतीय वहाँ पे मिलते हैं, हम उनसे भोजपुरी में बात करते हैं, अपनी भाषा में बात करते हैं, अपनी भाषा का आदान प्रदान करते हैं। तो ये वहाँ का गलत है। जो नेता लोग हैं वहाँ की नेतागिरी करते हैं। सबसे ज़्यादा मनसे की पार्टी के राज ठाकरे हैं, जो मनसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में ही रह जाते हैं, बाकी और कहीं उनको जाने का ये समझ लीजिए कि हिम्मत ही नहीं पड़ती, वो जा ही नहीं सकते कहीं भी करते हैं, क्योंकि यही सब बोलते रहते हैं। और मैं उत्तर भारतीयों के साथ है, अगर ऐसी कोई बात आएगी राज ठाकरे की तरफ से महाराष्ट्र में, तो चाहे मेरा उनका कतरा निकल जाए, लेकिन मैं उत्तर भारतीयों और बिहारियों के साथ हूँ। एक सवाल अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ था, अवसरवादी को लेकर जो पंडित उसमें ऑप्शन दिया गया था, इसे कैसे देखते हैं आप? जिस तरह से जो प्रश्न पत्र बनाया गया, इस तरह से कैसे देखते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा ओबीसी को लेके चलना चाहती है। अपर कास्ट सोचती है कि हमारी मुट्ठी में है। अब चाहे यहाँ के सीएम जो आदित्यनाथ योगी जी हैं, उनके कारण समझते हो, जो भी है। इसलिए आपने देखा होगा कि बड़ोदरा की सीट से लड़ते थे पहले मोदी जी, पहली बार तो लड़े थे 2014 वहाँ से भी और बनारस से भी। तो बनारस वहाँ का छोड़ के बनारस से सांसद बने, वहाँ का चुना, इसलिए कि उत्तर भारतीयों को वर्गलाने की बात रही उनको कि यहाँ से लोग धर्म से जुड़े हुए हैं। तो वो चाहते हैं, उत्तर भारतीय बड़े सीधे साधे होते हैं। तो उत्तर भारतीय उत्तर प्रदेश में जो राजनीति खेल रहे हैं, जैसे यूजीसी को लेके भी उन्होंने खेल खेला है कि भाई आपको इसके पहले भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूँ कि ये अपर कास्ट के खिलाफ है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपर कास्ट के खिलाफ रही है।
माननीय नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, जो गुजरात के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के लोग उत्तर भारतीयों को चाहते थे, लेकिन भैया शब्द देने का काम गुजरातियों का रहा। ये कभी भी गुजरात के लोग उत्तर प्रदेश वालों को कभी भी उनको अपना भाई नहीं बनाए। भाईचारा की बात उनके अंदर है ही नहीं है, लेकिन वहाँ उत्तर प्रदेश में आके बनारस की सीट को लेके भाईचारा की बात करते हैं। मेरा चैलेंज है कि गुजरात में जाके कोई भी उत्तर प्रदेश का आदमी वहाँ सांसद विधायक बन के बताए, लेकिन वो वहाँ से आते हैं लोग, यहाँ के इतने सीधे साधे उनको सांसद बना देते हैं, लेकिन यहाँ का कोई भी आदमी वहाँ जाके नहीं बन सकता। आज का इतिहास रहा, जो भी प्रधानमंत्री रहा नरेंद्र मोदी जी के पहले, वो उत्तर प्रदेश का रहा। वो कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, उसका कहीं न कहीं कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश रहा है, तो उसकी कॉपी करना जिसको बोलते हैं नकल मारना, और वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट के ठाकुर ब्राह्मण जो हैं उनके खिलाफ काम करती है, उनके खिलाफ साजिश करती है, उनके खिलाफ ही लड़ाई लड़ती है। चाहती है कि ओबीसी मेरे साथ में है, अपर कास्ट कहीं जाने वाले नहीं है, इसलिए ओबीसी को साथ करना चाहिए।